इसमें कितना नंबर पेज था? बताइए। थायराइड किस अंग तंत्र का एक भाग है? किस प्रकार की ग्रंथि? अंतःस्रावी। आगे से बताइएगा आपका। न्यूटन की गति का कितना नियम? 3 नियम। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर? 3 शेर है। 3 गो, 3 वन से रखो है? दिखता है वो नहीं लेकिन 3 वो साफ सुथरा दिख जाता, एक छुपा हुआ रहता। इसको बोलिएगा कितना? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? तो 3 शेर है। सामने से जो दिखता है तो 3 शेर दिखता है। देख लिया। 1923 में बताइएगा स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने किया? और चित्तरंजन दास। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1933, इसे अभी सुधारिएगा, 1933 में किसने किया? चौधरी रहमत अली। कौन बोले? खाली रहमत। चौधरी रहमत अली। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता था? झारखंड। आगे से बताइएगा, विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता? क्यूबा। वायलेट कब होगा? जब हम सुन पाएंगे तब ना जी। धीरे से बोल गया, बगल वाला का तुम तो बोलवे करके। आगे से बताइएगा, पीएनआर का पूरा नाम बताइए। पीएनआर टिकटवा कटेबू ना कन्फर्म की वाला तो पीएनआर नंबर चेक करते रहिएगा। हाँ बोलिए। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। भारत के संविधान में कितने अध्याय है? 22। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी। नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? लखनऊ। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 1975। हालांकि देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार घोषित हुआ उनका? कब कब? आगे ठीक है, 1962, 71, 75। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। फाइकस बेंडालेसिस। नियाग्रा फॉल्स किस देश में? अमेरिका। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता? मदन मोहन मालवीय। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मोहम्मद यूनुस। पुस्तक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, किसने लिखी? चेतन भगत। प्रश्न बताइएगा इस आपका, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? साइगोन। भारत का मानक समय बताइएगा कितना? ग्रीनविच से कितना समय आगे? 5.5 घंटा। फिनलैंड की संसद का नाम बताइएगा। एडुस्कुंटा। ठीक, एडुस्कुंटा। आगे से बताइएगा, यूके का राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? किसका बना है? सोने का शेर। बताइएगा, कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह से जुड़ा हुआ सबसे प्रसिद्ध गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा, एफएसपी पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होगी? पौंड। इंद्रधनुष में सबसे बाहर वाला रंग? लाल। फ़ारेनहाइट तापमापी में कुल कितने बराबर भाग में बांट दिया गया फ़ारेनहाइट को? 180। प्रस्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती? ठीक, प्रस्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और श्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज, और अब श्रव्य जो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाए? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बोलिए। हाँ, CH3COOH। ये बोलू कि गलत बोलू? गलत बोलू तो थोड़ा जोर से बोलू तो नहीं बोले कि आगे बढ़ जाइए। डीबीडी का पूरा नाम करिए।
हाँ ठीक है, इसका दो होता फुल फॉर्म, डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो दोनों याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर कुछ ही पूछा था, वी का पूरा नाम तो वर्सेटाइल दे दिया ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं तो डिजिटल वीडियो डिस्क। रैम का पूरा नाम करिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुआ? 2004। बगल से बताइएगा आगे साहब का, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। प्रश्न बताइएगा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व है? हाँ ठीक है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन। अलग अलग हो जाएगा प्रश्न। आगे से बताइएगा, वह पदार्थ कौन है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता? जल। सबसे बड़ा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे छोटा राष्ट्रपति का कार्यकाल बताइएगा किनका रहा? सबसे छोटा प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्र? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल ठीक है, लगभग 2 साल रहा सबसे छोटा कार्यकाल इनका। और सबसे बड़ा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगभग 12 वर्ष 107 दिन का रहा था इनका। बगल से बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किस क्षेत्र से है? पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज का सबसे बड़ा पद क्या है भारत में? त्रिस्तरीय है ना पंचायती राज, तो सबसे बड़ा पोस्ट जिला परिषद। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी? 8500। प्रश्न बताइएगा, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मूत्र का पीएच मान बताइएगा 6। बताइएगा आगे साहब का, स्वास्थ्य दृष्टि के लिए यानी अच्छा रोशनी के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होनी चाहिए? विटामिन ए। आगे से बताइएगा, प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हाँ ठीक है, मादा लिंग हार्मोन है। प्रश्न बताइएगा, भूमि चरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन सा जो सबसे तेज से भागा? चीता। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? शैवाल। अच्छा, बताना होगा आपका कि विषाणु में कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं? नहीं होता, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती है। प्रश्न बताइएगा, कौन सा अम्ल में कांच घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे से बताइएगा, अमोनिया को किस विधि द्वारा प्रयोग करेंगे? फाइबर विधि। आप ही बताइएगा इस आपका, रबी फसल की कटाई किस महीने में होती है? मार्च अप्रैल। बताइएगा, कोलीमा ज्वालामुखी किस देश में? कोलीमा ज्वालामुखी मैक्सिको। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल किस देश में? चीन में है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे कौन सा दर कहते हैं? उस दर पर। आगे, वह दर जिस पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को है, गलती दिला कोई, अच्छा ठीक है ना जी, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को जो ऋण देता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो। ध्यान दीजिएगा, जब आरबीआई देता है, आरबीआई देता अन्य बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक को जो देता है ऋण, अच्छा यानी ज्यादा अवधि के लिए, उसको बोलते हैं क्या? बैंक दर। बैंक दर बोलते हैं। और आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को जो देता कम समय के लिए, अल्प समय के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बैंक दर रेपो रेट मिली जुली एक तरह से एक समान ही है। इस देता है ज्यादा समय के लिए बैंक दर, देता है कम समय के लिए। लेकिन इसका उल्टा कर लेता, अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को दे देता है ऋण, उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। प्रश्न आगे से बताइएगा, वातावरण में बताइएगा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। वृंदावन गार्डन किस शहर में? मैसूर। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। 2:3। बताइएगा आगे साहब का, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बताइएगा। टोक्यो, जापान। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है क्रिकेट के लिए? कानपुर में है। बताइएगा आगे साहब का, श्रीलंका का मुद्रा क्या है?
श्रीलंका मुरुपिया, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे से होगा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? हाँ? पहले मेरा प्रश्न सुनिएगा, भारत के कौन सा शहर में अनेक राज्यों से वहां जाता? हाँ ठीक है, हम थोड़ी बोले सबसे ज्यादा मजदूर कहां से है। आगे से बताइएगा, लघु शब्द का संबंध किस खेल से? टेनिस। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? टेनिस। बगल से बताना होगा, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। बगल से बताइएगा, राजकुमार शुक्ल किस गांव से आते थे? राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाए थे ना चंपारण, ठीक। मुरली भरहवा गांव, मुरली भरहवा गांव जो पश्चिमी चंपारण की गांव। आगे से बताइएगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न आगे से बताइएगा, डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। बताइएगा, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित? पटना में है। कलहन द्वारा राजतरंगिणी में क्या वर्णन है? कश्मीर का इतिहास। आगे से बताइएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब में, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, अरब सागर की रानी किस शहर को कहते हैं? भारत में अरब सागर में स्थित है, कोचीन। आगे से बताइएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस किनके साथ किए थे अस्थायी बंदोबस्त? जमींदारों के साथ। प्रश्न आगे से बताइएगा, करो या मरो का नारा कब दिया गया? 1942 में। प्रश्न आगे से बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 3 बार लगा ना राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, 352। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। अच्छा, 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य? पंजाब में 1951 में लगा था। आगे से बताइएगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता वहां पर क्षमता है? कहां पर? आगे देखिए, इसका भी काम है रक्त को शुद्ध करना और किडनी का भी काम है रक्त को शुद्ध करना। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होगा कि ब्लड को शुद्धिकरण कौन करता है? अगर किडनी नहीं रहा है ऑप्शन में तो ये ऑप्शन जाएंगे लेकर के। ये करता है गैस से रिलेटेड शुद्ध और करता है द्रव से यानी खून से जो रहता है अशुद्धि पदार्थ उसको अलग। तो हम प्रश्न पूछे हैं कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी क्षमता वहां पर साफ सुथरा करता है ब्लड को? फेफड़ा। बगल से बताइएगा, आपका गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश, श्रीगुप्त। आगे से बताइएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उच्च सदन है ना जी, 30 बरस। आगे से बताइएगा, पीएसएलवी का पूरा नाम? गुरुजी घर ही नहीं, इतना धीरे धीरे बोलो। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे से बताइएगा, राज अपहरण नीति किस गवर्नर ने अपनाया? लॉर्ड डलहौजी। बताइएगा आगे साहब का, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बताइएगा। नहीं सौ में लेकिन आए लॉर्ड डलहौजी। हाँ जी, ठीक है, 1848 से लेकर 1856 तक। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, आईपीसी का पूरा नाम करिए। इंडियन पैनल कोड। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको,
तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर बोल सकते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। WTO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन में 164। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी में अब लगा रहा था? समांतर क्रम में लगा रहता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, महान्यवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में? 76। अभी वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? आर वेंकटरमनी। बगल से बताइएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो कितने अधिकरण में विभक्त हुआ? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हाँ, कितने अधिकरणों में विभक्त? 14। 15 अधिकरणों में विभक्त। करेंट भी था आप लोग का, कुछ था इसमें? कैबिनेट मंत्री। कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? कौन भेजा लिखना लोग? उधर से कोई प्रश्न पूछे थे कि सर कभी ये कभी आप पूछे थे, नहीं तो मेरे पास बुक नया नया था, इसके वजह से उसको आप खरीदेंगे, थोड़ा रिकवर हो लिया आजकल में, हम होवे कर दिया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पहले बाप जी को बना देता था इनको, अब इनको बना देता है चिराग पासवान। रक्षा मंत्री कौन है भारत? राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्री कौन है भारत का? धर्मेंद्र प्रधान। बताइए सब। पंचायती राज, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग मंत्री कौन है? हाँ, ललन भाई ना कौन से बोलू? ललन सिंह, जिसको राजीव रंजन बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, रेलवे मंत्री कौन है अभी? अश्वनी वैष्णव। प्रश्न आगे से बताइएगा, संसदीय कार्य मंत्री या कोयला मंत्री या खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री नहीं, कोयला मंत्री और खान है किशन रेड्डी जो है ना, जिस किशन रेड्डी जो कोयला मंत्री की संसदीय कार्य मंत्री और कोयला और खनन। हाँ, प्रहलाद जोशी। मंत्रालय देख लिया, इधर उधर चेंज हुआ है जी, कुछ मंत्री निकल लिया ना, थोड़ा मैं देख लिया थोड़ा सा, इसी नहीं को इसी ढंग से। आगे से बताइएगा आपका, संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। बताइएगा इस आपका, श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। पर्यावरण वन जलवायु मंत्री कौन है जी? पर्यावरण जलवायु मंत्री, हाँ ठीक है, भूपेंद्र यादव। आगे से बताइएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। आगे से बताइएगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री कौन? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री वाणिज्यिक एवं पीयूष गोयल। बताइएगा आगे से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन? कृषि एवं, हाँ, शिवराज सिंह चौहान। विदेश मंत्री कौन है भारत के? एस जयशंकर। बताइएगा आगे साहब का, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है जी? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आगे से बताइएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? महिला एवं बाल, श्री अन्नपूर्णा देवी। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? स्वास्थ्य, उनका रहे प्रश्न, जो पीनट नहीं बोलिए, देखेंगे हम आपको तब बताना है। आगे से बताइएगा, वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में भारत का? निर्मला सीतारमन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? सड़क, नितिन गडकरी। बताइएगा आगे साहब का, गृह मंत्री कौन है भारत का? गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है। आप ही बताइएगा इसे, पतन एवं पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। आगे से बताइएगा, संचार मंत्री कौन है?
ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक, आगे से बताइएगा। देखते हैं, पीछे बताना है आपको। 13 मई 2024 को सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया था। वो पेशे से क्या थी? ये कौन थी? कहाँ थी? हाँ ठीक है, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। आगे से बताइएगा। गोंड पेंटिंग को 2024 में जीआई टैग मिला है ना? किस राज्य की है गोंड पेंटिंग? मध्य प्रदेश। प्रश्न आगे से बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ बोले थे आप? आगे राजस्थान। ठीक है, लेकिन जगह बताना होगा। बीकानेर राजस्थान। आगे से बताइएगा। केला उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? बुरहानपुर एक जगह है, वहीं पर मनाया गया केला उत्सव 2024 मध्य प्रदेश में। आगे से बताइएगा। आपका पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य ने चलाया है? क्या बोले? उत्तर प्रदेश। थोड़ा जोर से बोलो, बताइएगा। आगे से आपका मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने लाया है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। हाँ ठीक है, क्या बोले? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। अब खाली रहेगा नाश्ता योजना, तो क्या बोलना है? तमिलनाडु। आगे से बताइएगा। आपका स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था ने किया? एसएसएबी, डीआरडीओ, इसरो। स्टार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? एस सोमनाथ। आगे से बताइएगा। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन। आगे से बताइएगा। चाय सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है वर्तमान में? चाय सबसे अधिक अभी उत्पादन कर रहा है चाइना। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में कौन है? फ्रंटियर। क्वेश्चन होगा आपका। अभी भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, उसको किस कंपनी ने बनाया? सीडेक कंपनी ने बनाया। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गया? ठीक, LVM-3M4। प्रश्न आगे से बताइएगा। आपका यूट्यूब के सीईओ कौन है वर्तमान में? यूट्यूब के सीईओ। यूट्यूब चलावा नहीं चलावा, काला देख नहीं, नील मोहन। आगे से बताइएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में किस वर्ड को? रिज। ठीक, RIZZ। आगे से बताइएगा। आपका प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत कौन सा देश से 8 चीता लाया था? हाँ, चीता लेकर के आया भारत में। नामीबिया। प्रश्न आगे से बताइएगा। आपका सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। बताइएगा। आपका यही से कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी है एंटोनियो गुटेरेस, किस देश से? पुर्तगाल के हैं। बाकी आप कल फ्यूज वाला कॉपी लेकर के जाइएगा, उसको लेकर के बना करके बृहस्पति से आप लोग का नंबर दे देंगे। आप लोग को बोर्ड में बहुत दिन से छुटा हुआ, देखते हैं आप लोग का क्या इधर पोजीशन रहेगा नंबर में। आज फिर से धीरे धीरे निकालू। नया लड़का बनाई ले भूख कहा कि बैठे में दिक्कत हो जाए तो। चार 16 4 20 टेबुल हुआ नहीं, आप ही का था तो उनको तो तबीयत खराब है।